हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में फेसबुक है तो फेसबुक को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा जो करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये वीडियो सिर्फ एग्रेसिव, समझ गए, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है। तो आप बोलिएगा सर एग्रेसिव इन्वेस्टर का क्या मतलब है। देखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर हर जगह ना एग्रेशन में रह जाते हैं। तो आप बोलिएगा मतलब, अगर उदाए बाएं जाके ऑप्शन ऑप्शन में जाके एग्रेसिव हो गए तब तो हो ही गया काम। ये वर्डिंग जो है ना एक्चुअली हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन कुछ भाई अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं कि नहीं हम लोग भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो उनके पास भाई साहब बहुत पैसा रहता है, ठीक है। तो हम लोग के पास तो उतना नहीं होता है ना। हम तो हमेशा ट्रेडिंग में जाते हैं, लगता है कि पैसे कम है, ठीक है। काहे हम गलत हुए तो लगता है कि पैसा कम है, सही हुए तभी लगता है पैसा कम है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल एम जो बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा। फिलहाल आज नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, पता नहीं किस कारण से, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को अच्छा है कि सादा पेज मिल गया, यहीं पर ही शुरू लिख लिख देंगे। तो अभी हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जिनको लगता है कि सर मैं फुल टाइम मार्केट को दे सकता हूँ और मेरे पास ठीक ठाक कैपिटल भी है कि मैं कर सकता हूँ सर, समझ गए। आप बोलिएगा अच्छा, बस ये बात अब तक मैं ले जाना चाह रहा था। और ये जो स्ट्रेटजी है ये बन के तैयार हो जाएगा आपको 5 से 7 लाख, 7 लाख पकड़ लीजिए मोटा मोटी। देखिए, मैं इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट मैं इस स्ट्रेटजी पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ये बात मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। उसके पहले मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ इसी स्ट्रेटजी पे, लेकिन थोड़ा सा मेरा लॉन्ग टर्म मतलब उस टाइप का व्यू है ना। तो ये चक्कर है, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद आपको 8 महीना के बाद इस स्ट्रेटजी का मैं धूम मचवा दूंगा। हो गया, बता दिया आप लोग, पहले भी बताया था आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। मैंने जितना चीज़ बता दिया ना, नया बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी पे मैं खाली रिवीजन करता रहूँ ना, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आप बोलिएगा सर क्या स्ट्रेटजी है, तो बताता हूँ। अरे नेट भी तो चल नहीं रहा ना। एक्चुअली क्या है, हम लोग जब स्ट्रेटजी बैठते हैं ना तभी बना देते हैं और फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूँ, आप बोलोगे सर कि आप दिखा दो, तो भाई इस स्ट्रेटजी में मैं अभी नहीं हूँ। मैं पुनः कह दिया क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। जिनके पास समय है वो आइए मार्केट में, और आपको लग रहा है ना महीना कमाने का, कमाइए महीना, ठीक है। यही सुनना चाह रहे थे आप लोग, तो आज मैं बता देता हूँ। सोचा नहीं था, सोचा था कि राम मंदिर 22 तारीख को है तो उस दिन आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन मैं सोचा कि चलो बता ही देते हैं। कहा गया ना कि सरस्वती जितना बांटोगे उतना ही पड़ेगा, तो वही काम कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने रूल नंबर 11 का नाम दिया है, ठीक है। रूल नंबर 11 शुभ भी है ना। 11 पे 11 लिफाफा वाला पैकेट 11 ये नाम दे दिया। तो आप बोलिएगा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त नाम दिए हैं सर। हाँ, तो ये जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मत फंसाइएगा। तो रूल शुरू करने से पहले आपको पता है निवेश कहाँ करना है, तो आप बोलिएगा हाँ सर ईटीएफ में, बिल्कुल सही। और उस ईटीएफ में करना है जहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, मार्केट चले तो ठीक, ना चले तो ठीक, मार्केट सोया रहे तो ठीक, मार्केट जागा रहा तो ठीक, वॉल्यूम के मामला में वो कम नहीं होना चाहिए। उसमें पहला नाम क्या आता है जहन में, बस निफ्टी 20 आता है ना। तो आप बोलिएगा हाँ। दूसरा नाम क्या आता है जहन में, तो बोलिएगा बैंक 20, ना बैंक में भी बीच बीच में कम हो जाता है। तो बोलिएगा हाँ सर बात तो सही है। तो दूसरा क्या रखा जाए सर, तो आप बताइए, सोचिए। हाँ, अभी आप लोगों के दिमाग में सही आया होगा, गोल्ड। तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर, गोल्ड बीज। इन दोनों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, आप देख लीजिएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। देखिए, मैंने इसको बताया है आप लोगों को, लेकिन आज क्या ना, मतलब मिला के बता दे रहे हैं। मेरे को लगता है ना फिर से जितना बताया हूँ ना, एक बार स्ट्रेटजी को सारे को ना रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना वीडियो हो गया ना कि लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहे हैं। मुझे भी ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। बाकी आप लोग स्विंग में जाके देखिएगा तो कई चीज़ मिल जाएगा। हो सकता है कि मेरा पहले का बताने का अंदाज और अभी का बताने का अंदाज में डिफरेंस भी हो रहा होगा, है ना। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी आप 7 के आसपास, 5 से 7 के आसपास, उतना में आप बहुत अच्छी तरह से बना लीजिएगा और महीना भी बना लीजिएगा। क्लियर है।
तब तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर तैयार है, शुरू करिए ना, क्या भूमिका निभा रहे हैं। अरे भाई भूमिका तो नहीं निभाएंगे तो कैसे मजा आएगा, हैं? तब पहले बता के ना ले जाएंगे जी। तो ये चीज़ है, दोनों ईटीएफ जबरदस्त वॉल्यूम है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस भी करता है। ठीक है, मैं कोई गूगल सीट नहीं देने वाला हूँ और कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सीधा काम का। जो एग्रेसिव है वही इस पे फोकस करिएगा, रूल नंबर 12-11 पे। बाकी जो मेरे जैसे हैं थोड़े से ढीले मठ हैं, काम धंधा करने वाले, वो अपन जो चल रहे हैं उसी में चलेंगे। जो नए लोग हैं वो उनकी मर्जी है भाई, मैं कैसे उनको कुछ बोलूँ। और जो थोड़े से पुराने हैं जिनको ज़रूरत है, तो मैंने बोला कि अब देने का समय आ गया है, तो ये मैंने आपको दे दिया। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दिया निफ्टी 20 और यहाँ लिख दिया गोल्ड 20। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि निफ्टी 20 गोल्ड 20 आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। देखिए हम लोग क्या है ना, ब्लैक बोर्ड पे पड़े हुए आदमी है, समझे। चौक से मास्टर जी लिखते थे, जो बच जाता तो फेंक के मार देते थे, हैं, बोलते थे सोया हुआ है, सुन नहीं रहा है। तो हम लोग वो सिस्टम वाले, हम लोग ज़्यादा उतना कंप्यूटर वाले नहीं है। हम लोग तो मार खा खा के पढ़ाई किए हैं, तो इसीलिए हम लोग का भी ना थोड़ा सा अभी भी है वो आदत है। तो आपको 5 करना है। क्लियर है, तो आप बोलिएगा हाँ सर। और एक लॉट रहेगा 50K का। आप बोलिएगा जबरदस्त सर, बहुत सुंदर, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, यही बोलिएगा और क्या बोलिएगा। ठीक है, सेम इधर भी 50K का। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैंने पहले नहीं बताया था, और लोग कर भी रहे हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई हल्का सा कर दिया है, तो जो कर रहे हैं वो भी बोलेंगे कि हाँ चलो सर ठीक है। ये आपने कर दिया। कितना का ये बजट बना यहाँ पर ही, तो ये हो गया ना 2.5 लाख का। ठीक है, हो गया साहब, इधर भी 2.5 लाख का हो गया। ठीक है, बाकी आपका कितना बच गया एक्स्ट्रा, 5 हो गया तो 2 लाख रह गया। 2 लाख रह गया सर, तो आप बोलेगा हाँ ठीक है सर बराबर है, 2 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा मैंने रख दिया। ये आप इसको LT गिल्ड बीज में रखिए और इस पर आप 8% का रिटर्न लीजिए। बस यही मेरा बस इतना बात मान लीजिएगा कि जो 2 लाख रुपए रहा उस पर आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप 8% का रिटर्न कमाना है। ठीक है, आपको कमाना मतलब आपके पास हमेशा 2 लाख मतलब 5 का कर रहे हैं तो 30% पैसा आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, मतलब 8% के आसपास मिल जाए, 7-8%। ठीक है ना, वहाँ लालच मत करिएगा, बात समझिएगा मेरा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, है ना। तो आप बोलिएगा चलो सर मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं, है ना। उसका भी हम यूज बताएंगे, उसको वहीं नहीं छोड़ना है ना, यूज बताएंगे। तो यहाँ पर ही क्या होगा, आपका एट ए टाइम 2 लॉट लगेगा। ठीक है, 2 लॉट एट ए टाइम आपका लग जाएगा। तो आप बोलिएगा अच्छा 2 लॉट लग जाएगा, हाँ यहाँ 1 लॉट नहीं 2 लॉट एट ए टाइम लगेगा। मान लीजिए वो जैसे नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप लोग पढ़ते हैं ना, जे FOM पता नहीं क्या क्या है, ये सब झूठे मुठ का है, पता नहीं क्या है, वो सब समझाने में बहुत अच्छा है। हम लोग भैया देसी आदमी है तो देसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या है 2 लॉट लगा के रखना है दोनों जगह। तो अब इसका कंडीशन क्या है वो भी बता देता हूँ। तो आप बोलेगा सर बताओ। इसका कंडीशन है निफ्टी में आप कर रहे हैं तो 1% डाउन का। क्लियर है, 1% डाउन, अभी 242 चल रहा है तो ₹2.40, 1% डाउन। मान लीजिए आपने करंट मार्केट प्राइस पे खरीद लिया, सपोज दैट आपने यहाँ बाई कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया और उसके बाद अगर निफ्टी या क्या प्रोबेबिलिटी बनता है, या तो 1% ऊपर जाएगा या तो 1% नीचे आएगा, यही बनता है। तो आप बोलेगा हाँ सर ठीक है यही बनेगा ना। तो यहाँ क्या करना है, जैसे 1% ऊपर गया, क्लियर है, जैसे 1% ऊपर गया आपको 1 लॉट और लगा देना है यहाँ। ठीक है, सेकेंड लॉट लगा देना। तो आप बोलिएगा वाह ठीक है सर, एज इट इज सेम आप यहाँ खरीदिएगा और ये ऊपर जाएगा ना, जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये हल्का नीचे जाएगा, तो आपको दोबारा लॉट लगाने का मौका नहीं देगा। फिर भी जैसे आपको दोबारा लॉट लगाने का मौका मिला, यहाँ पर ही 1 रुपया ही पकड़ लीजिए वही। ठीक है, यहाँ 1 रुपया पकड़ लीजिए। तो यहाँ 1 रुपया पकड़ने का मतलब होता है, गोल्ड में नोट करिएगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि गोल्ड में 1 रुपया पकड़ने का मतलब हो जाता है तकरीबन 2-2.5% का। ठीक है, गोल्ड में 2-2.5% का 1 रुपया हो जाता है। जैसे अभी कितना चल रहा है, 53 चल रहा है, तो 53 में आपको मोटा मोटी 1% बोलेगा तो कितना आप बोलिएगा, 53 × 1% 0.53, तो 1.06, 1 रुपया 6 पैसा, समझ गए। तो गोल्ड में 1 रुपया मतलब आपको मोटा मोटी 2-2.5% के आसपास आ जाता है। तो 53 इंटू मान लीजिए हम 2% करते हैं। अच्छा अभी बढ़ गया ना, हम 43 मेरा दिमाग में था, 43 का दिमाग में चल रहा था ना, क्योंकि उस समय मैंने स्टडी दिया था। तो यहाँ आप एक जब 2% हो जाएगा, यहाँ 1 रुपया मतलब 2%। क्लियर है, किस में, गोल्ड में। गोल्ड में 1 रुपया मतलब 2%, कोई डाउट नहीं होगा। निफ्टी में आपको क्या करना है, 1% पे लगाना है। अब 1% डाउन गया तो भी लगाना है, 1% अप गया तो भी लगाना है। क्लियर है,
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 242 है, यहाँ से ₹2.5 ऊपर चला गया, 245 चला गया, तो आपको एक लॉट और लगा देना है। 242 से घट के 237 आ गया, चाहे 238 आ गया, मतलब जो भी है 1% में आपको दिखेगा, वहाँ एक लॉट और लगा लेना है। क्लियर है? तो आप बोलिएगा हाँ सर अब क्लियर हुआ है। तो 1% निफ्टी 20 में और ₹1 गोल्ड में, समझ गए? 11 का बात है, तो 11 का पहला एक जो है उसको परसेंट लगा दीजिएगा और दूसरा एक जो है उसको रुपया में काउंट कर लीजिएगा। कोई डाउट? अब बोलिएगा नहीं, अब समझ में आ रहा है। तो 11 का पहला एक परसेंट में लगा दीजिएगा निफ्टी के लिए, और दूसरा जो एक है वो गोल्ड को दे दीजिएगा। तो गोल्ड यहाँ 2% में आ जाएगा और निफ्टी 1% में आ जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलिएगा हाँ सर क्लियर है। अब होगा क्या कि जैसे ही मान लीजिए आपका अभी 242 है, तो वहाँ से ऊपर गया 1%, तो आपने 1% पे एक लॉट लगा दिया, 2 लॉट लगे एट ए टाइम। या तो प्रोबेबिलिटी होगा कि उससे ऊपर जाएगा, या फिर ये प्रोबेबिलिटी होगा कि वहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है? तो आप बोलिएगा हाँ सर बराबर है। तो जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे अभी 242 है तो उसको तोड़ के नीचे आएगा, तो फिर आपको 1% डाउन आ गया, तो आपको वहाँ पर ही लगाना है। ऊपर वाले से कितना परसेंट डाउन गया? 2%। बीच वाले से कितना गया? 1%। क्लियर है ना? तो आप बोलिएगा नहीं सर नहीं क्लियर। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ऊपर गया 1% तो लग गया, और नीचे 1% आया तो लग गया, तो आपका लॉट तो 3 लगा ना। तब आप बोलिएगा हाँ सर अब समझ में आया। 3 लॉट लगा दिए, बस। अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। बाकी जो पैसा है इसका, और मैक्सिमम 2-3 लॉट लगा ही रहता है इसमें, ठीक है? इसीलिए मैं बोला थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग करते हैं कभी कल। जब अभी मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, कोई नहीं 6 महीना के बाद मैं इसमें एंट्री फिर से मार के आप लोगों को साथ चलूंगा। इसीलिए मैं 3-4 अकाउंट रखा हूँ, अपने नाम पे, वाइफ के नाम पे, सबके नाम पे, इसीलिए रखा हूँ, और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर ही आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट कब बुक करूँगा? बराबर है भाई, प्रॉफिट भी तो जानना जरूरी है ना। तो यहाँ आपको प्रॉफिट 2% पे बुक करना है। निफ्टी पे भी 2% पे, और गोल्ड पे भी ₹1 ऊपर जाइएगा तो भी प्रॉफिट आपको 2% पे बुक करना है। ठीक है? बस यही चीज़ है। तो अब आप बोलिएगा सर कैसे होगा ये? नहीं नहीं, ये होगा कैसे सर? मान लीजिए हाँ नीचे आ गया, यहाँ पर ही हम बाई कर लिए, सपोज करिए आप जिस तरह बता रहे हैं उस आधार पे थोड़ा सा हम भी सफाई कर देते हैं, 1 सेकेंड। मान लीजिए आप जैसे बोले हैं कि यहाँ हम बाई कर लिए एक, फिर ऊपर चला गया तो यहाँ मेरा दूसरा हो गया, और वहाँ से फिर ऐसे ऐसे नीचे आके यहाँ से नीचे चला गया तो मेरा ये तीसरा हो गया, और यहाँ से और नीचे जाएगा 1% इससे, फिर हम चौथा लगा देंगे। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे अब यहाँ पर ही क्या डिफरेंस भी आएगा, आपका मन परेशान होगा कि सर हम जो 1% लेंगे क्या हम करंट मार्केट प्राइस वाला से लेंगे? तो मेरा जवाब होगा नहीं, आपको अपना परसेंटेज जो लास्ट में बाई किए हैं उससे लेना है। मान लीजिए तीसरा लॉट है, तो चौथा लॉट लगाने के लिए 1% डाउन, तो क्या हम इसका 1% लेंगे कि हम तीसरा नंबर का? तो भाई तीसरा नंबर से अगर 1% डाउन जाता है तो आप चौथा लगा दीजिएगा। ऊपर में आपको ज़्यादा दिखाए कम दिखाए उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ कंफ्यूज होइएगा। इसीलिए जो लास्ट लॉट लग रहा है, और सारा लॉट निफ्टी 20 में ही करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं करना है। ये भी सुन लीजिए, ठीक है? सुन लिए। अब सर क्या है, जो इसमें भी जहाँ से घूमता है, इसमें भी इसका भी लॉजिक है कि ये जहाँ से घूमेगा वहाँ से आप 2% पे बुक मत करिएगा। सुन लीजिए मेरी बात कि, और ये हमेशा आपको ज़्यादा देके जाएगा, ठीक है? और इसको बुक ही करना है 2% पे। यहाँ से ये 2% अप गया है ना, यहाँ 1 नंबर वाले पोजीशन पे आएगा, आपको जो लास्ट में लगा हुआ है इसको आप बुक कर लीजिएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आराम से करिएगा, ठीक है? हड़बड़ाइएगा नहीं, 2% पे आराम से निकल जाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा निकलिएगा मत, 2% पे स्टॉप लॉस लगा के रख दीजिएगा कि भैया कम से कम 2.25-2.5 दे रहा है ना, तो 3% तक हमेशा जाता है, समझे ना? 3% तक खींचता है। तो ये आपको मतलब 2 तो आपको लेके ही निकलना है, समझ गए ना? तो बस यही 2-2 का चक्कर आपका लगा रहेगा। प्रॉफिट 2% पे बुक करना है, और 1% नीचे आया तो आपको अगेन लेना है। क्लियर है? तो आप बोलिएगा अच्छा ठीक है सर, जो लास्ट में बाई होगा उसी से परसेंटेज होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ 1 नंबर वाले से परसेंटेज नहीं होगा। तो आप बोलिएगा चलो ठीक है, और 1% पे प्रॉफिट नहीं बुक करना है, प्रॉफिट आपको 2% पे करना है। यहाँ गोल्ड में आपको ₹1 ऊपर जाएगा बेच देना है, ठीक है? ₹1 नीचे आया खरीद लेना है, और हमेशा आपको गोल्ड में भी 2 लॉट लगा रहेगा, मतलब 2 लॉट आपका लगा ही रहेगा। क्लियर है? और जब अगर मूड माहौल पॉजिटिव हो जाता है तो कभी कल होता है ऐसा भी, जो कि आपका 1 लॉट लगा, यहाँ से 1% ऊपर गया, फिर आपने 1 लॉट लगा दिया, ₹1 ऊपर गया, तो मतलब जो आपका बाइंग है ना, मान लीजिए आपका बाइंग है 53 का या 52-50 का, तो आपको 53-50 पे लगाना है। हर आदमी का अलग अलग बाइंग होगा। ये आप नहीं बोल सकते कि सर आपने खरीद लिया होगा और क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप, मतलब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, आप खरीद लिए, दूसरे को कॉल दे दिए, दूसरा खरीदा, आप प्रॉफिट बुक करके खूब खुश। तो ये सब काम हम नहीं करते, ठीक है? सबका अपना अलग अलग बाइंग होगा और सबका अपना अलग अलग डिसिप्लिन होगा। किसी का भी डिसिप्लिन किसी के साथ मैच नहीं करेगा। साथ चलना अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉफिट सबका अपना अपना होगा। क्लियर है?
तो यहाँ क्या है कि 1% का अप में आपको प्रॉफिट बुक करना है, और 1% का, जिस तरह ये मान लीजिए आपने यहाँ खरीदा, ये अप चला गया, फिर अगेन 1% अप चला गया, तो यहाँ तो आपको दे रहा है 2 रुपया। 2 रुपया का मतलब यहाँ हो जाएगा 4% मोटा मोटी, क्योंकि 1 रुपया में ही आपका 2% होता है, तो यहाँ 4% हो जाएगा अगर 2 रुपया दिया। 1 रुपया से ऊपर दिया तो आप फुल स्टॉप लगा लेना है चुप करके, और बाकी अगर ऊपर दे रहा है तो ठीक है, मजे लीजिए। समझ गए? तो ये मेरा रूल नंबर 11 था, जो कि एग्रेसिव ट्रेडर्स आराम से करिए, और इसमें पैसा आपका बनेगा। एट ए टाइम आपका 4 लॉट लगा रहता है, एट ए टाइम 4 लॉट आपको लगा ही रहेगा। ठीक है, हाँ, उसको चाहे टॉप रहे चाहे बॉटम रहे, आपका 4 लॉट लगा रहेगा। स्टार्टिंग में जब खरीदिएगा उसके बाद से आपका 4 लॉट लगा रहेगा, 2 लॉट निफ्टी में, 2 लॉट गोल्ड में। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब बड़ी गिरावट होती है, 5% से निफ्टी ज़्यादा टूटता है, तो फिर आपको ये 2 लाख रुपया जो रखे हैं ना, उसके साथ आपको वहाँ सपोर्ट करना पड़ेगा। और जैसे निफ्टी 5% से ज़्यादा टूटा, गोल्ड वहाँ आपको पैसा बना देगा। तो आप मार्केट भी हेज कर लिए, पैसे को भी हेज कर लिए, और पैसा का फ्लो भी आपका बना रहेगा, दोनों साइड बराबरी से चलता रहेगा। जब मार्केट शांत होगा तो आपको पैसा शांति से बनेगा, जब मार्केट थोड़ा भी वॉलेटाइल होगा या तो गोल्ड दे देगा या तो निफ्टी दे देगा। ये था डिसिप्लिन के साथ मैंने अपनी वाणी को मैंने अपनी जो रूल नंबर 11 को बता दिया। अब इसमें जो आपको डाउट आएगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अब आप बोलोगे सर तो इसमें 2 ही लॉट लगेगा ना, बाकी 3 लॉट का पैसा रहेगा, आप उसको 8% पे ले लो। नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लॉट साइज बड़ा कर लो। ठीक है, अब इसका बड़ा करने का मतलब ये नहीं होता कि सीधा 1 लाख कर लीजिएगा, है ना, तो जितना मतलब फिर गिर गया ना तो फिर मुँह ताकिएगा। अब मेरे से बोलिएगा तो हम तो बोलेंगे, हम तो बोले थे ना डिसिप्लिन में रहिए। समझ गए? बात समझिएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जब मैं आप लोगों को वीडियो बताता हूँ कि आज पैसा लग रहा है, बस वहाँ पर ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ही बीच में रूल नंबर 12 भी ठोक दीजिएगा। समझ गए? ये सब एक्सपीरियंस हो जाता है, और फिर तुरंत अपने प्रॉफिट बुक करके फटाक से डिसिप्लिन में आ जाइए, क्योंकि आप फुल टाइम मार्केट को दे रहे हो, तो यहाँ आप कर सकते हो। हम लोग नहीं दे पाते हैं सर, झूठ क्या है बोले, ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलता है, काम धंधा इतना मतलब रहता है कि हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन जिनके पास समय है, जो मार्केट को अपना फैशन बनाना चाहते हैं, तो वो इसके साथ जा सकते हैं। रही बात, अब आप बोलोगे सर तो प्रॉफिट कितना बुक होगा? ठीक है, प्रॉफिट कितना बुक होगा आप यही बोलोगे ना कि सर ये तो ठीक है, आप बोलते हो कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट कितना बुक होगा? प्रॉफिट का तो बताइए, प्रॉफिट का नहीं बताइएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो आइए मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट आपको अच्छा खासा ठीक ठाक बन जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ठीक ठाक से क्या मतलब है? तो देखिए, निफ्टी का जो मूवमेंट होता है ना पूरे महीने में, मोटा मोटी 5% जल्दी गिरता नहीं है। ठीक है, आप 6 महीना में भी देख लीजिए। ठीक है, 6 महीना में आप अक्टूबर, ये देखिए 1 अक्टूबर से ही पकड़िएगा, और ये गिरावट देखिए तो 2%, 3%, 2.5%, 3% का गिरावट हुआ। ठीक है, और भागने का देखिएगा तो यहाँ तक आप देखिएगा 16% भाग गया है। तो इसमें क्या है ना, आप जो अगर रनअप होता है तो पूरा आप तेजी इंजॉय कर सकते हो। समझे? मार्केट का मतलब आप मार्केट को 1% में बांध लिए हैं, समझ गए? 1% में बांध लिए और मार्केट का पूरा तेजी इंजॉय कर सकते हो। कितना बनाओगे ये तो आपके टैलेंट पे निर्भर करता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप महीने का एवरेज में ठीक ठाक बना लोगे। बोलना नहीं चाहिए, बोल दूंगा तो सब आदमी वहीं कूदने का सोचेंगे, है ना, नहीं बोलते हैं, इसीलिए बस इतना बता दिए कि आप ठीक ठाक बना लोगे। इसमें पैनिक कब आता है? जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाता है। जिस तरह मान लीजिए 2023 में आपको ये देखिए, पूरा अगर 2023 को देखें तो 9% का अक्टूबर तक मूवमेंट दिखाया, तो आपको यहाँ भी प्रॉफिट बन गया है। ठीक है, मतलब मार्च से वहाँ तक। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि डिप बड़ा दिखाया नहीं, हाई में गया लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया, तो ये है। तो इसमें क्या है कि आपका हमेशा लॉट लगा रहेगा, और जिस दिन प्रॉफिट बुक करते हैं नेक्स्ट डे बाई करिएगा। यहाँ आपके पास ये भी डर नहीं रहेगा कि मेरा लॉट नहीं लगा हुआ, आपका लॉट एक लॉट मार्केट में खड़ा है। अगर कोई बड़ा जंप होता है तो भी बेनिफिट होगा, और डिप होता है तो भी आपको बेनिफिट होगा, दोनों जगह आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। क्लियर है? तो यहाँ दिक्कत खाली यही आता है कि मेरे हिसाब से आप मोटा मोटी ठीक ठाक 3 मतलब जिस समय अगर अच्छा मतलब वॉल्यूम देता है तब तो आप अच्छा बुक कर लोगे। अब जिस समय मान लो ये डीप के बाद 16% का दिया, तो आप यहाँ पर 16% तो नहीं लेकिन 12% उस महीना में कर सकते हो, तो किसी महीना में आपको और कम हो जाएगा, है ना। तो वहाँ क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है या डीप आता है या डाउन आता है, तो थोड़ा सा वहाँ एनालिसिस का बहुत बड़ा मदद मिलता है, और वहाँ पर ही फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई अचानक से मान लीजिए कट हो गया, 1.5% गिर गया, मान लीजिए निफ्टी अचानक से 500 पॉइंट उठा, तो वहाँ आदमी को थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है। रूल नंबर मतलब 13 के हिसाब से 3 दिन का गिरावट भी देखना पड़ता है, फिर अपना स्ट्रेटजी में लौटना पड़ता है। होता नहीं है, कभी कभी तूफान हो जाता है तो मछुआरा थोड़ी जाता है जी मछली पकड़ने, वो 2 दिन रुक जाता है, थम जाने दो यार, जाएंगे झूठे मूठ के जालों लेकर उड़ जाएगा। समझे? आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या आप मार्केट को फुल टाइम देते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी से अमाउंट को बढ़ा करके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं, सेफ है। निफ्टी अगर धोखा देता है कभी, तो वहाँ आपको गोल्ड भी सेम है कि आपको आगे बढ़ता हुआ दिख जाएगा और आपका बैलेंस बना रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा,
मतलब अनबाइलेंस नहीं होइएगा, मतलब गड़बड़ाइएगा नहीं, मार्केट में बैठे रहिएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब गड़बड़ा जाइएगा, नहीं नहीं गड़बड़ाइएगा नहीं। एक तरफ अगर निफ्टी साथ नहीं दिया तो गोल्ड आपके साथ हो जाएगा, और गोल्ड फिर आपको अच्छा सा रिटर्न बनाता हुआ दे देगा। क्योंकि आपने देखा है, और मैंने आज तक यही आप लोगों को बताया, गोल्ड और निफ्टी दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है, लेकिन जैसे समय बीतता है दोनों एक दूसरे के साथ हो जाता है। मियाँ बीवी जैसा है, समझिए तो काय करेंगे लेकिन साथ चलते रहेंगे। तो ये वही बात है। तो इसीलिए गोल्ड में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत बड़ा गिरावट आपको अचानक से देखने को नहीं मिलेगा। कभी 4-5%, 6% तो बहुत हो जाता है, और बाकी देखिए हाई भी देखिए 12-13% का अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस विधि से आप चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। ये आप, और ईटीएफ में है तो प्रॉफिट आप हमेशा बुक करिएगा, इसमें नो कोई डाउट नहीं है। देखिए ये वीडियो हो गया लंबा, और मैं इसीलिए स्ट्रेटजी पे जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो हो जाता है कम से कम 20-25 मिनट हो ही जाता है। ठीक है, आप इस पर चल सकते हैं। और ये मैं कोई फर्स्ट बार नहीं बता रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ। हाँ, इस बार क्या है कि मैं थोड़ा सा और एक्सपीरियंस वाला, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा एक स्टेप बढ़ा दिया कि इसमें एट ए टाइम आप 2 लॉट रख के 4 लॉट आपका लगा रहेगा। इसके लिए आप अलग से अकाउंट भी रख सकते हैं, है ना, जो है आप देख लीजिए। बाकी अकाउंट खोलना है तो मेरे लिंक से खोल लीजिएगा, है ना। जिससे क्या है कि अच्छा ही है आप लोगों के लिए, कभी कोई दिक्कत होगा तो हम भी आपके पक्ष में बोल सकते हैं कि मेरे लिंक से खोलें। चलिए, आशा करता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है रूल नंबर 11 आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।